चुनावी समर शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव में 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। ऐसे में लखनऊ से 3 बार के विधायक और लखनऊ लोकसभा सीट के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा हमारे साथ है। ये बताइए कि आपकी टक्कर बीजेपी के साथ, मैं ये नहीं कहूँगी कि राजनाथ जी के साथ है, बीजेपी के साथ है। ऐसे में आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जन समस्याओं और जन मुद्दों को लेकर के जन संघर्ष करते रहते हैं और जन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं और 300 बार गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस लाइन से रिहा कर दिया गया है। जनता की एक आवाज़ पर हम जनता के बीच पहुँचते हैं और जहाँ कहीं पर भी कोई जुल्म, अन्याय, अत्याचार या दमन होता है उसके खिलाफ हम लोगों ने हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। लखनऊ शहर में कभी भी किसी मलिन बस्ती की, किसी गरीब बस्ती की झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने का कोई प्रयास हुआ है तो हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन मकानों को तोड़ने नहीं दिया है। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनका लखनऊ की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वो जनता के कष्ट और दुख में कभी खड़े नहीं होते हैं। जनता के कष्ट और में खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। उनके पार्टी के 2 विधायकों की, एक लखनऊ पश्चिम से और एक लखनऊ पूर्व से, 2 विधायकों की मृत्यु हो गई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में या तिरही में सांसद जी नहीं आए। जिस सांसद के पास अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी दावा कर रही है आपकी बार 400 पार। क्या लग रहा है आपको, क्या ये दावा सही होने वाला है या इस बार लहर बिल्कुल चारों तरफ फैली हुई है हर पार्टी की? भाजपा का जो नारा है 400 पार नहीं 400 हार है। 400 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। इंडिया की लड़ाई एनडीए से है जिसका फुल फॉर्म नक्सली दंगाई अलायंस है। भाजपा ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। पहले जनता से वादे करते हैं और बाद में कहते हैं वो जुमलेबाजी थी। पहले कहा कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी और गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा और उसके बाद में जब सरकार बन गई तो कहते हैं जुमलेबाजी थी। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई आसमान छू रही है और जहाँ तक कि आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी भाजपा की सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है। अगर आप जीत करके आते हैं तो क्या विकास करेंगे और आपको कौन सा ऐसा लगता है कि जगहों पे जहां विकास हुआ ही नहीं? राजनाथ जी सांसद हैं, आपको क्या लगता है लखनऊ शहर में कितना विकास हुआ है? 10 साल में लखनऊ शहर में जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने कोई विकास करने का काम नहीं किया है। जो कुछ भी लखनऊ शहर में विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में होने का काम हुआ है। राजनाथ सिंह यहाँ पर सांसद हैं लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट्री, एक उद्योग, एक कारखाना खोलने का काम नहीं किया है। हाँ, एक काम किया है कि जो लखनऊ में HAL कंपनी है, जो रक्षा मंत्रालय की कंपनी है, उसको बेचने का काम किया है। उसके 28% शेयर जो हैं वो बेच दिए हैं बहुत बड़ा कमीशन लेकर के। और वो जो HAL कंपनी है जो जहाज़ बनाने का काम करती है उस कंपनी को बेचने का काम किया है और जब कभी लखनऊ आते हैं तो HAL कंपनी को बेचने के लिए आते हैं। लखनऊ में कोरोना काल चल रहा था, हज़ारों लोगों की मौतें हुई, हज़ारों लोग बिना ऑक्सीजन के तड़फ के मर गए, लेकिन सांसद जी लखनऊ में कोरोना काल में एक दिन भी नहीं आए। और आज कोरोना के बाद जो उसकी वैक्सीन लगी, उसकी वैक्सीन में लाखों लोगों की मौत हो गई। आपने लगवाई?
हमने भी वैक्सीन 2 लगाई थी, लेकिन वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट को रोकने के लिए हमने 1 साल डॉक्टर से पूछ करके एक दवा गोली खाई कि जो वैक्सीन लगी है उसका बाद में कोई इफ़ेक्ट ना हो, और 1 साल पूरी वो गोली खाई। इसलिए कोरोना की वैक्सीन का मेरे ऊपर कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाई कोर्ट में जो कोविशील्ड कंपनी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने 500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से लिया है, उस कंपनी ने कोर्ट में कहा है कि यहाँ वैक्सीन से हार्ट अटैक की घटनाएं हो रही हैं। जितने करीब 20 लाख लोग कोरोना में मरे थे, तो 40 लाख लोग वैक्सीन के आफ्टर से मर गए। इन सब मौतों के लिए भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार है, और कोविशील्ड कंपनी से 500 करोड़ रुपए जो रिश्वत ली है, उसके बाद साबित हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। देखिए, सबसे अहम सीट है ये लखनऊ की सीट, तो इसमें अब आपको क्या लग रहा है, अखिलेश जी के साथ राहुल और प्रियंका भी आपके प्रचार में आएंगी? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और भी इंडिया गठबंधन के कई नेता यहाँ पर हम लोगों के बीच में आएंगे। वैसे तो मैं अपने काम पर, अपने संघर्षों पर जनता से वोट मांगने का काम करता हूं, और अभी आपने देखा कि 29 तारीख को भाजपा के सांसद जी ने नामांकन किया। उनके नामांकन में 95% जनता लखनऊ के बाहर की थी। सारी गाड़ियां जो है देख लीजिए, सबके नंबर बाहर के थे। मैंने कल नामांकन किया और मेरे नामांकन में उनसे कई गुणा बना नामांकन हुआ, और उस नामांकन में कोई भी गाड़ी बाहर की नहीं थी, कोई एक आदमी बाहर का नहीं था, सब लखनऊ की जनता थी। और लखनऊ की जनता ने हर चौराहे पर, हर दुकान के बाहर मेरा स्वागत किया, और इतना व्यापक जन समर्थन और जन सहयोग मिला है कि उससे ये स्पष्ट हो गया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को कई लाख वोटों से लड़ने जा रहे हैं। आखिरी सवाल करूंगी आपका मैं, आप बहुत मिलनसार हैं, लोगों से मिलते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं। इस बार अब जैसे वो कह रहे हैं अब की बार 400 पर, आपको क्या लग रहा है यूपी में 80 में से कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं गठबंधन? हम लोगों ने बहुत पहले कहा था कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, और पूरे 80 सीटों पर हो सकता है कि भाजपा चुनाव हार जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में बहुत जन आक्रोश व्याप्त है। भाजपा से जनता का मोह भंग हो गया है। लगातार महंगाई, गरीबी, भूखमरी से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमारी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पूरा प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है, और अपराधी मंत्रियों की गाड़ी में खुलेआम घूम रहे हैं। जिन अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है, वो अपराधी प्रदेश सरकार की मंत्रियों की गाड़ी में घूम रहे हैं। इसलिए आज अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है, और जनता ने अब परिवर्तन करने का मन बना लिया है। पूरे देश में इंकलाब होगा और देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, देखिए चुनाव शुरू हो चुके हैं, 2 चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में सभी लोग अपने घरों से बाहर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मत का प्रयोग करें। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि क्योंकि चुनाव का समय है, रविदास मेल्होत्रा खुद चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक जनसंपर्क करते। अब देखना ये होगा कि जनता का वोट कितना प्यार देती है इन सभी प्रत्याशियों की, और किसके सर पर लखनऊ की सांसद का ताज सजता है। सहारा समय के लिए कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।